सुल्तानपुर में बहुचर्चित डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में 2 अभियुक्तों को दोषी करार दे दिया गया है। आगामी 24 मार्च को अदालत इनकी सजा पर सुनवाई करने वाली है। बहरहाल दोष सिद्ध होने के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है और उन्हें उम्मीद है कि दोषी हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। दरअसल लम्हुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी जयसिंहपुर स्थित जासपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संविदा के रूप में तैनात थे। वर्तमान में वे नगर के शास्त्री नगर मोहल्ले में रहते थे। 23 सितंबर 2023 की शाम में वे घर से किसी काम के लिए बाहर निकले। देर शाम उनकी पत्नी घर के बाहर खड़ी होकर उनका इंतजार कर रही थी कि इसी दरमियान एक ऑटो वाला इनके घर पर पहुंचा और घायलावस्था में घनश्याम को घर के सामने छोड़कर फरार हो गया। पत्नी की माने तो नारायणपुर के रहने वाले अजय नारायण सिंह पुत्र जगदीश सिंह ने इनको बुरी तरह मारा था, जिसके चलते इनकी मौत हो गई थी। घटना के पीछे जमीनी विवाद में पैसों का लेन देन बताया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में परिजनों की तहरीर पर हत्यारोपी अजय नारायण सिंह, उसके पिता जगदीश सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और सहयोगी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में 2 आरोपियों की दौरान विचारण मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पावन कुमार दुबे और निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे पैरवी कर रहे थे, जिसका केस एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में चल रहा था। करीब 2.5 वर्ष के भीतर इन अधिवक्ताओं की पैरवी के चलते आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दे दिया गया है। अब सजा मुकर्रर होनी बाकी है। आगामी 24 मार्च को सजा पर सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी गई है। फिलहाल दोनों दोषियों को अदालत ने जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ताओं को ये पूरा भरोसा है कि घनश्याम तिवारी के साथ न्याय होगा और उनके हत्या आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। प्रकरण ये है कि 23/9/2023 की घटना है और यहाँ जयसिंहपुर सीएचसी पर संविदा पर डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी तैनात थे और ड्यूटी के बाद वो घर आए। उन्होंने बताया कि अजय नारायण सिंह का फ़ोन आया है, मैं मिलने जा रहा हूँ। तो सायं करीब 4 बजे वो मिलने गए। उसके बाद 6:30 बजे वो ई रिक्शा पर घायल अवस्था में आए और उन्होंने ये बताया कि अजय नारायण सिंह और उनके पिता जगदीश नारायण सिंह, चचेरे भाई विजय नारायण सिंह और उनका ड्राइवर दीपक सिंह ने उनको मिलकर काफ़ी मारा पीटा है और जल्दी अस्पताल लेकर चली है। उन्होंने अपनी पत्नी से ऐसा बताया था। तो उनकी पत्नी ने 24/9/23 को घटना के दूसरे दिन अजय नारायण सिंह को नेम्ड करते हुए कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और दौरान विचारण 2 लोगों की डेथ हो चुकी थी। अजय नारायण सिंह और जगदीश नारायण सिंह की डेथ हो चुकी थी। अजय नारायण सिंह और उनका ड्राइवर दीपक सिंह के खिलाफ यहाँ पर विचारण हुआ और आज उसी में फैसला आया। उनको कन्विक्ट किया गया है। सजा के बिंदु पर 24 तारीख को सुनवाई होना है। क्या रहा इस मामले में जो अदालत ने सजा का मुख्य आधार जिसको माना? देखिए, इस मामले में मेरी तरफ से वादी मुकदमा की तरफ से मैं पैरवी कर रहा था। मैंने कुल 8 गवाहों को परीक्षित कराया, जिसमें फैक्ट के 3 गवाह थे, जिसमें बादनी मुकदमा निशा तिवारी जो उनकी पत्नी थी मृतक की, उनका लड़का तत्सत त्रिपाठी 8 साल का लड़का उनका था और उनकी एक पत्नी की बहन थी शांति पांडे। ये 3 फैक्ट के विटनेस एग्जामिन हुए थे। बाकी 5 गवाह फॉर्मल फिटनेस थे, वो भी एग्जामिन हुए थे, जिन्होंने सारे प्रपत्रों को साबित किया था। इसके अलावा जो डीडी है, जिसका एक मैथ्यू अर्नाल्ड का वो है डिगम मैगजीन, जिसे हम कह सकते हैं कि नेमो मार्चर्स ट्रेसोमीटर मेंटायर, इस पर मेरा मेन फोकस रहा आर्गूमेंट के दौरान कि कोई भी व्यक्ति मरते समय वो झूठ नहीं बोलता है और ये एज ए डीडी डॉक्टर साहब ने अगर मरते समय ये बताया और बताने के बाद रास्ते में उनकी डेथ हो गई अस्पताल ले जाते समय, तो ये डीडी माना जाएगा, जिसको हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा मजबूती के साथ और इस पर हमने कई ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था दिया। ये एज ए डीडी है और डायरेक्ट एविडेंस का केस है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बातों को कंसीडर करते हुए
दोनों अभियुक्तों को आज गिल्टी होल्ड किया। डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड जो बहुचर्चित केस था, हम लोगों के लिए भी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्विक्शन अभियान चलाया जा रहा था। 23/9/2023 की घटना थी ये। 2.5 साल के अंदर इस पत्रावली को हम लोगों ने पूरा किया। आज माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश एडीजे फर्स्ट संध्या चौधरी ने अभियुक्तों को गिल्टी होल्ड किया, दोष सिद्ध माना और 24 तारीख को सजा के बिंदु पर फैसला आएगा। इसमें क्या सजा हो सकती है अधिकतम? इसमें न्यूनतम सजा आजीवन कारावास है, अधिकतम सजा फांसी की होती है। ब्रूटल मर्डर रहा है। माननीय न्यायालय से उस दिन हम सजा के बिंदु पर मांग भी करेंगे कि फांसी हो, क्योंकि पीट कर नृशंस रूप से हत्या कर दी गई थी। पूरा जनपद हत्यारों के तरीके से मारने से और क्रोधित और आंदोलित था। जनमानस में क्रोध भी था, सब पीड़ित थे। आज निश्चित रूप से न्याय की जीत हुई है। न्यायालय से आशा होती है न्याय की जीत हुई है।